और उधर गंडक नदी के साथ ही बगहा पहाड़ी नदियों का कहर भी जारी है। दो पंचायतों के 22 गांव पहाड़ियों नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद टापू की तरह घिर गए हैं। स्थिति यह है कि जान जोखिम में डालकर नदियों को पार करना मजबूरी है। बाइक को भी कंधे पर उठाकर गांव के कुछ युवा जरूरी कार्य के लिए ले जाते दिख रहे हैं। बारिश के बाद गंडक नदी के साथ कई पहाड़ी नदियां उफान पर है और एसएसबी की तरफ से निचले इलाके के लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। तो बगहा में एक तरफ जहां गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, दूसरी तरफ लगातार बारिश के कारण पहाड़ी नदी का मसान तांडव मचाना शुरू कर दिया है। मसान नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के बाद रामनगर प्रखंड क्षेत्र के उत्तरांचल स्थित बलुआ, पथरी, डुमरी, सिघाई गांव का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया और जिसको लेकर ग्रामीणों में डर का माहौल है और खेतों की कटाव भी जारी है। बढ़ रही है और जलस्तर बढ़ने से यह समस्या, हालांकि बिहार के कई इलाकों में सूखे की स्थिति भी है। जो बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश हुई नहीं, लेकिन बगहा और जो पूर्वी चंपारण का कुछ एक इलाका है वहां पर बाढ़ से लोगों को परेशानी हो रही है और भारी जो बारिश है उस इलाके में हुई है और नेपाल के इलाके से पानी छोड़ा गया है। इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया और कई लोग, और एक तरीके से कहा जाए बगहा में जो मसान नदी है उससे लेकर परेशानी ज़्यादा हो रही है और 22 गांव लगभग टापू की तरीके से घिर गए हैं और 22 गांव के लोगों के सामने परेशानी ये है कि अब उनका आवागमन ठप हो गया पूरी तरीके से और यहां तक कि ज़रूरी सामान को लाने ले जाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। अब इसमें बड़ा सवाल ये है कि प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारी की गई है, जो 22 गांव के लोग हैं उनके लिए क्या सुविधा मुहैया कराई गई है, क्या उन्हें सभी सामान सही तरीके से मिल पा रहा है या फिर आम जनजीवन में जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी उपलब्धता उनके पास कैसे हो पा रही है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर लगातार जो लोग हैं वहाँ वो सवाल भी कर रहे हैं और प्रशासनिक स्तर से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। और बगहा संवाददाता राकेश सोनी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े। राकेश, लगभग 22 गांव के लोग जो हैं वो घिर गए हैं बाढ़ से और टापू के जैसे वो इलाका तब्दील हो गया है। उनकी जो आम दिनों की जरूरत की चीजें वो कैसे पूरी हो पाती है, उनकी समस्या को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कुछ किया जा रहा है? जी अमित, बता दें कि बगहा का दोन का एक इलाका है जो रामनगर प्रखंड का इलाका है, जो 22 गांव है जो नदियों से पूरे तरह से घिरा हुआ पहाड़ी नदी है। थोड़ा सा भी पहाड़ी नदी बरसात होता है तो पूरे पहाड़ी नदियों पानी से भर जाता है और पानी का इतना वेग ज्यादा हो जाता है कि लोग को आना जाना मुश्किल है। तो बता दो जो इलाका का जो भौगोलिक स्थिति है कि गांव से निकलने के लिए लगभग एक ही नदी को 22 बार लोगों को पार करना पड़ता है और सारे नदियों में पानी भर जाता है, तो उस स्थिति में लोगों को काफी कठिनाइयां होता है। एक बार फिर से हम जाएंगे, क्या क्या बता रहे थे राकेश आप, एक ही नदी को 22 बार पार करना पड़ता है? जी, पश्चिम चंपारण का सबसे सुदूर इलाका है जो यूपी के नेपाल के बॉर्डर से भी जुड़ा हुआ है। वाल्मीकि टाइगर जंगल से पूरे तरह से घिरा हुआ यह इलाका है और पूरे जंगल पार करने के बाद यह गांव और पहाड़ों के बीच का यह गांव है जिसको दोन का इलाका हम लोग बोलते हैं, दोन का गांव बोलते हैं। पूरे तरह से प्रकृति के गोद में बसा हुआ यह गांव है, लेकिन बरसात के दिनों में 3 महीना पूरे तरह से यह टापू में तब्दील हो जाता है। लोगों के आने जाने का कोई साधन नहीं रहता है। लेकिन बता दें कभी बरसात इस बार कम हुआ था तो लोग का आना जाना शुरू था, लेकिन अब लगातार 3-4 दिन से बरसात होने के बाद पहाड़ी नदी है और एक ही नदी को 22 बार पार करना पड़ता है जो जाने और पूरे तरह से इलाका जो है पानी से और नदी से घिर जाता है। सबसे हम उन लोगों पर कठिनाइयां होता है जब लोग बीमार पड़ जाते हैं, स्वास्थ्य किसी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती है उन लोगों को अगर कोई बीमार पड़ जाता है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। लेकिन राकेश, क्या प्रशासनिक स्तर पर कोई व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की गई है कि लोगों की कोई अगर जरूरत उन्हें हो तो जो 22 बार उन्हें इस तरीके से पार ना करना पड़े, कोई सरकारी सहायता हो जिससे उनको आसानी से मदद मिले? ये जो इलाका है, ये दोन का जो इलाका है रामनगर प्रखंड का गांव है, दो पंचायत है और उसके लगभग 22 गांव है जो बरसात के दिनों में पूरी तरह से पानी से घिर जाता है। लेकिन प्रशासन स्तर पर इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है जो लोगों को मिल सके। बता दें कि वाल्मीकि टाइगर कॉरिडोर के जंगल से होकर जाने का रास्ता है और टाइगर कॉरिडोर के जंगल में सड़क और पुल पुलिया बनाने में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देता है, जिसके कारण लोग समझिए कि बुनियादी चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राकेश सोनी बगहा से हमारे संवाददाता बता रहे थे, ये दून का इलाका है जहां पर
लोगों की परेशानी आमतौर पर बरसात में बढ़ जाती है। हालांकि इस बार लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि ऐसी स्थिति नहीं होगी, लेकिन बारिश होने के बाद वहां पर उनको परेशानी हो रही है। प्रशासनिक स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जो सहायता होनी चाहिए वो नहीं है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी है।